आज बाबा बंसराज मेमोरियल शिक्षण संस्थान के पावन पवित्र धरती पर आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य श्रीमान त्रिवेणी यादव जी और इस संस्था के प्रबंधक, संस्थापक एवं रिश्ते में हमारे पिताजी श्रीमान छोटेलाल यादव जी और हमारे अध्यापकगण और हमारे सामने बैठे कल के भारत के भविष्य, मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो 5 सितंबर 2022 के दिन यह कार्यक्रम एक साथ मिलकर संचालन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का मतलब यही है, जिस तरीके से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने संघर्ष के माध्यम से, आत्मविश्वास के माध्यम से देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति तक उन्होंने स्थान ग्रहण किया और हमारे शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने के लिए 40 साल उन्होंने हमारे शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। उनसे प्रभावित होकर के उनके चाहने वाले लोग, उनके मानने वाले लोग उनसे कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहे कि आप हमारा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस जन्मदिन को आप ऐसे पल के रूप में मनाइए कि जिससे कि पूरे हिंदुस्तान देश में सभी शिक्षकों का सम्मान और साथ साथ गुरु और शिष्य का दोनों का रिश्ता भी एक प्रकार से एक दिन ऐसा है जो हमारे जन्मदिन के रूप में सब लोग याद आए। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, हर संभव प्रयास किया था, उसी तरीके से इस संस्था में बाबा बंसराज मेमोरियल शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे समस्त छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य में मैं जब तक इस धरती पे जिंदा रहूंगा तब तक इस संस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहे समस्त छात्र छात्राओं को मेरे तरफ से एक भी पैसे की कहीं कोई कठिनाई आएगी तो मैं हर संभव पूरी ताकत के साथ प्रयास करूंगा कि आपकी कठिनाई का सामना करें। और मेरा यह मानना है, जिस तरीके से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पूरे देश में छाए थे, उसी तरीके से देश में छाना तो बड़ी बात है जरूर, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। मैं सोचता हूँ कि देश में छाने से पहले अपने समाज में छाइए। अपने समाज में गरीब, असहाय, अशिक्षित वर्ग को अगर आप आगे उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो समाज जब आगे बढ़ेगा तो देश का ऑटोमेटिक एक समय आएगा देश में आपका नाम होगा। उसके लिए आपको जमीनी स्तर से, निचले पैमाने से काम करना होगा। जैसे हमारे जनपद के बगल में जौनपुर जनपद है, जिस जनपद में IAS IPS रैंक के अधिकारी 50 से अधिक आज के डेट में, माधोपट्टी नामक गांव। मैं ये चाहता हूं कि उस तर्ज पे हमारे इस क्षेत्र में भोर्रा मकबूलपुर ग्राम सभा के जितने आसपास जितने गांव हैं, उस क्षेत्र में हो, हर गांव में IAS IPS, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, MBBS, वैज्ञानिक हर क्षेत्र में हो, लेकिन उस क्षेत्र में सबको पहुंचाने के लिए निचले पैमाने से काम करना होगा, लोगों को जगाना होगा। और यह सपना हो सकता है कि मैं इस धरती पे जिंदा न रहूं, तब हो सकता है पूरा हो जाए, या तो जिंदा रहने पे यानी वृद्ध अवस्था यानी बढ़ोतरी आने पे हो सकता है पूरा हो जाए। इसके लिए मैं रात दिन लगातार परिश्रम कर रहा हूँ और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग हमेशा अपने आत्मविश्वास को कायम रखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संघर्ष में मनुष्य अकेला होता है। सफलता मिलने के बाद दुनिया उसके साथ होती है, जमाना जिस पे हंसता है वह इतिहास हंसता है। आप लोग अपने आत्मविश्वास को अगर कायम रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता से प्राप्त करने से रोके, क्योंकि
बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर, नहीं पिएगा तो बकरियों की तरह बिलबिलाने का काम करेगा। इसलिए दुनिया में, इस समाज में इंसान को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा से कोई दूसरा अस्त्र नहीं है, हथियार नहीं है, व्यवस्था नहीं है कि जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए इंसान के जीवन में आगे बढ़ने के लिए मूल मंत्र है इंसान के जीवन का शिक्षा। तो मैं यह चाहता हूं कि आपके पास अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है शिक्षा प्राप्त करने में, आप मुझसे बताइए। मेरी कोशिश होगी कि हर संभव प्रयास करूंगा कि आपको शिक्षा प्राप्त करने में जो भी कठिनाई हो रही है उस कठिनाई को दूर करने का काम। और आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।